नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था फिल्मी गानों के माध्यम से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिल्मी गानों के माध्यम से रहस्यवाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ था। ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में व यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, परंतु अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। वो याद तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि इनमें आखिर ऐसी क्या क्या अवधारणाएं थी इस काल के कवियों की। ठीक है, तो आज हम फिल्मी गानों के माध्यम से इनको जानेंगे। लेकिन इन गानों को आप अपने प्रश्न पत्र में कदापि लिखकर मत आना। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं और रहस्यवाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना चुके हैं जो आपके उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित है और पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, तो रहस्यवाद के प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यूं तो दोस्तों रहस्यवाद का हिंदी साहित्य में काल निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। कोई कहता है भक्ति काल से शुरू हुआ है, कोई कहता है कि क्या बोलते हैं छायावाद से प्रारंभ हुआ है, कोई बोलता उत्तर छायावाद से प्रारंभ हुआ है। तो इसका काल निर्धारण करना कठिन है, समझे आप। रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है, काहे की चिंतन की, मनन की प्रधानता है, बुद्धि तत्व की प्रधानता है। ठीक है, ये दार्शनिक है, यानी कि ये दर्शन करता है, यानी कि आगे का मार्ग दिखाता है। हिंदी साहित्य में सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ठीक है, फिर आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत आदि की, यानी कि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल के कवियों की कविताओं में हमें रहस्यवाद के दर्शन दिखाई देते हैं, परंतु हम कह नहीं सकते कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो हम देखते हैं कुछ फिल्मी गानों के माध्यम से रहस्यवाद को। पहला गाना है लगान फिल्म का। मेरी आवाज में मत जाइएगा, आप सिर्फ समझिएगा वीडियो को। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। इसमें क्या होता है? चिंतन। क्या होता है? चिंतन, मनन। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। यानी कि इसमें सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, इन सबके आपको लक्षण दिखाई देते होंगे। उनके जब आप काव्य पढ़ोगे तो उसमें रहस्यवाद का वर्णन हमें दिखाई देता है। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास तो कहते हैं कि राम, कृष्ण, इन्होंने ही पूरी प्रकृति को बनाया है, इनसे ही सारा संसार चल रहा है। परंतु कबीरदास जी ये बोलते हैं कि एक निर्गुण ब्रह्म है, ऊपर क्या है? एक निर्गुण ब्रह्म है, वो पूरे संसार को चला रहा है। तो यही रहस्यवाद का जन्म होता है कि निर्गुण ब्रह्म है कि सगुण ब्रह्म है। तो यही क्या हो जाता है? रहस्यवाद पड़ जाता है हमारी आंखों पर। तो इसके लिए क्या होता है? फिर चिंतन, मनन, बुद्धि तत्व। ठीक है, अपनी बुद्धि से सोचो भैया। दूसरा है गाना, ये जोधा अकबर फिल्म का गाना है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहों का शाह तू अली का दुलारा। यानी कि इसमें सगुण ब्रह्म की आराधना हो रही है, तो इसमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना हो रही है। तो यही क्या है? रहस्यवाद का जन्म है। और छायावाद के जो कवि हैं वो बोलते हैं कि पूरी धरती को एक प्रकृति चला रही है, वन देवी, एक कुदरत ना दिखने वाली। ठीक है, ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई निर्गुण ब्रह्म है, ना कोई सगुण ब्रह्म है, एक प्रकृति है। तो प्रकृति ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। ठीक है, तो यही रहस्यवाद का जन्म होता है। अगला गाना है कहो ना प्यार से। ठीक है, इसके बोल हैं, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे हैं गगन,
क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम। तो यही रहस्यवाद है, ना तुम जानो ना हम। मलिक मोहम्मद जायसी का जो स्तुति खंड है उसमें आपको यही दिखाया जाएगा, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया जाएगा, किसने ये सूरज बनाया, किसने चांद बनाए, किसने भांति भांति के बंदर बनाए, किसने नदियां बनाई, किसने चांद तारों को एक पंक्ति में सजाया है। तो ये कहो ना प्यार का है, इसमें भी क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन। हालांकि ये तो प्रेम के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर रहस्यवाद है। और रहस्यवाद में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं तो इनकी कई सारी कविताओं में आपको प्रेम के लक्षण भी दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को हम क्या कहते हैं, हालावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हालावाद भी कहते हैं। हाला मतलब होता है प्रेम, हाला मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है, मदिरा। ठीक है, हाला मतलब होता है एक मदिरा होता है, और मदिरा में डूब जाना मतलब प्रेम। तो इसमें मदिरा से संबंधित कविताएं अधिक रूप से लिखी गई है। इसके प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसमें प्रेम और रोमांस की कविताएं अधिक रूप से लिखी गई हैं। ठीक है, परंतु ये काव्यधारा अधिक दिन तक नहीं चली, क्योंकि प्रेम और रोमांस की कविता हम सड़क पर जाकर, घरों में जाकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए ज्यादा दिन तक ये नहीं चली। तो इसमें क्या है, मदिरा, प्याला, साकी, जाम, दारू का ठेका आदि प्रतीकों को अपनाया गया है। तो हम देखते हैं फिल्मी गानों के माध्यम से। पहला गाना है फिर तेरी कहानी याद आएगा। सायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। सायराना सी है, सायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने, अब मुझे शौक से गुनगुना लीजिए। शायराना सी है। और भी इसमें आगे, आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना दोस्तों, आप सुनना इसको, तभी आपको उत्तर छायावाद समझ में आएगा। इसमें भी दारू का ही वर्णन है इसमें। ठीक है, ये जो कवि होते हैं दिल से टूटे हुए कवि होते हैं, प्रेम में ठुकराए हुए कवि होते हैं। तो इन्हें सब चीज कायम नजर आती है, अपना प्रेम, सब चीज, प्रकृति, ईश्वर, भगवान कायम नजर आता है मदिरा में, दारू में। अगला है ये प्रेम प्रतिज्ञा का गाना है ये। शीशे की उम्र प्यार की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का हैरत की बात क्या। शीशे की उम्र प्यार की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के कविताएं इस काल में लिखी गई है। मैं आपको सिर्फ गानों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, अगला है ये डायलॉग है, ये है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का। इसमें जब दोनों का दिल टूट जाता है तो एक जगह रुकते हैं, आमिर खान और करिश्मा कपूर जब एक जगह रुकते हैं तो वहां पर एक बंजारन मिलती है जो दारू पीती रहती है। तो जब आमिर खान को रोता हुआ देखती है तो वो बोलती है, वाह छोरे वाह, बहुत दर्द है तेरी आवाज में, लगता है तू भी प्यार का मारा है। ठीक है, पर ये दुनिया वाले तेरे प्यार को नहीं समझेंगे। आज तू गा, आज तू गा, और आज ये पगली झूम कर नाचेगी। इस प्रकार का एक डायलॉग है। तो वो भी दारू पीते हुए है, यानी कि शायद वो लड़की भी प्रेम की मारी रहती है। जब प्रेम में दिल टूट जाता है तो ये कवि कहाँ चल जाते हैं, मदिरालय में। हरिवंश राय के बच्चन की आपने कविताएं देखी होंगी, मधुशाला, मधुमाला, मधुबाला, खय्याम की मधुशाला, इस प्रकार की कई सारी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। फिर है अगला देवदास फिल्म का है। शीशे से शीशा टकराए,
शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान। हो देखो कैसे, हो देखो, हो देखो, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलकता जाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलकता जाए रे, शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान। ये देवदास की पूरी प्रेम के ऊपर ही फिल्म है। फिर है अगला नमक हलाल का है ये, ठीक है। नमक हलाल में है, इसमें प्रेम और रोमांस की कविता लिखी गई है इस काल में। तो थोड़ी सी जो पी है चोरी तो नहीं की है, ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो, कोई हमको रोको कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। यानी कि इसमें हिचकियां, ये यही तो इनका प्रतीक है, इन कवियों का यही प्रतीक है। और हाला, हाला को बोलते हैं उत्तर छायावाद, और उत्तर छायावाद को कहते हैं हालावाद। हाला मतलब होता है मदिरा, प्रेम में डूब जाना, मदिरालय में डूब जाना, वहां पर जाकर अपने दिल की भड़ास निकालना, ठीक है। इनके माध्यम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला आता है आपका प्रगतिवाद। क्या आता है? प्रगति। प्रगति से आप अंदर लगाइए, प्रगति किसकी प्रगति? समाज की प्रगति, किसान की प्रगति, मजदूर की प्रगति। इसमें इन्होंने प्रगति को माध्यम बनाया। इन्होंने बोला कि पूंजीपतियों की प्रगति की तो हो रही है, साथ में मजदूर की, किसान की भी प्रगति होना अनिवार्य है। ये देश सबका है, इस देश में सबका अधिकार है, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोला सैलरी है तो सैलरी सबकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक आदमी तो अमीर होता जा रहा है और एक आदमी गरीब होता जा रहा है। आपने देखा होगा नेता चुनाव लड़ते हैं, अमीर पर अमीर, अमीर पे अमीर बन जाते हैं, और गरीब आदमी वहीं का वहीं रहता है, जस का तस। तो इन मुद्दों को इन्होंने प्रगतिवाद में उठाया है, ठीक है। बहुत सारे, जब आप देखोगे रामधारी सिंह दिनकर को देखोगे, ठीक है, आप वो बहुत सारे कवि हैं, मतलब उनको याद नहीं आ रहा मुझे, उनके रचनाओं को देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई देंगे। फिर है पहला गाना, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म है जिसका नाम है भ्रष्टाचार। इसमें बताया गया है कि नेताओं, पूंजीपतियों बहुत हो चुका, अब भ्रष्टाचार को आप बंद कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो ये जनता आपके जबड़े तोड़ देगी, मुंह तोड़ डालेगी, ठीक है। अगला है, ये मजदूर फिल्म का गाना है, रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं, रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं, रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं कि सब व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी। सब व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी। परंतु मजदूर घास की रोटी खा खा कर जिंदा रह रहा है, और एक पूंजीपति है जो 56 भोग खा रहा है। तो बोल रहे हैं कि रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। रोटी को तुम सरकार से मांगो, यानी कि सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करो। सरकार के सामने, पूंजीपतियों के सामने हम क्या करते हैं? माई बाप क्षमा कर दो माई बाप। तो माई बाप करने का समय गया, अब तो ललकार, एक ललकार के साथ उनके आगे खड़े हो जाइए। अगला है, ये जो पब्लिक है सब जानती है, जो पब्लिक है, अरे अंदर क्या है, अरे बाहर क्या है, अरे अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है, ये जो पब्लिक है। तो यानी कि क्या बोलते हैं वो, रोटी की फिल्म का गाना है, यानी कि जो पब्लिक है ये सब जानती है, इसको मूर्ख बनाना बेकार है। दोस्तों, जो देश में नक्सलवाद है, जो डाकू है, इन डाकुओं को, नक्सलवादियों को किसने, और आतंकवादियों को किसने खड़ा किया? पूंजीपतियों ने। अभी आपने देखा होगा, अभी यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, ये जो गुंडे हैं सब पूंजीपतियों ने, नेताओं ने बनाए हैं। जब नेताओं का पेट इनसे भर जाता है तब इनका मर्डर करवा देते हैं। और ये भोले भाले लोग
अनपढ़ लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ठीक है, किसानों की हालत, मजदूरों की हालत देश में बद से बदतर है। देखा ही होगा आपने लॉकडाउन में मजदूरों की क्या दशा हुई है, अब हम लोगों की क्या दशा हुई है। और नेताओं के चुनाव भी चल रहे हैं। ठीक है, नेताओं की सरकारें भी बदल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बता रहे हैं कि हमको एक होना चाहिए। प्रगतिवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। प्रगतिवाद चलता है मार्क्स के नियम पर। किसके नियम पर चलता है? मार्क्स के नियम पर चलता है। ठीक है, प्रगतिवाद में ईश्वर को नहीं माना गया है, इसमें कर्म को माना गया है। 2 हाथों को, 2 आंखों को, 2 पैरों की महिमा को माना गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, 14 गाना है ममैया केरो 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 मम्मा, ममैया केरो 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 मम्मा, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, गोली मारो। ये अर्जुन फिल्म का गाना है। इसमें भी उन्होंने बोला है कि डर के जीना बेकार है, यानी कि हमको इस काल में हम की भावना है, यानी कि मजदूरों को, किसानों को, यूनियन को एक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। ठीक है, और इन पूंजीपतियों को, जमींदारों को, ठाकुरों को, इनको तहस नहस कर देना चाहिए। विशंबरनाथ शर्मा की कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हे ईश्वर ऐसी तान बजाओ, ऐसा बिगुल बजाओ कि ये जो विषधर है, विषधर मतलब पूंजीपति, ये क्या हो जाए, अकस्मात क्या हो जाए, धरती पर गिर जाए। ये जो पहाड़ जैसे पूंजीपति जो पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं, ये क्या हो जाए, नीचे धड़ाम से गिर जाए। तो ऐसी तान बजाओ, यानी कि हे मजदूरों, हे किसानों, यानी कि हम सब एक हो जाएं। ठीक है, इस देश में शिक्षक ही जूते खा रहा है। जब शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है तो शिक्षक जूते खाता है, डॉक्टर लाठी खाता है, ऐसी हालत है। ठीक है, और फिर ये शिक्षक क्या होते हैं, कुछ दिन तो आंदोलन करते हैं और फिर क्या होते हैं, इस आंदोलन को भूलकर अपने अपने घर बैठ जाते हैं। इस देश में डॉक्टरों की पेंशन बंद, टीचरों की पेंशन बंद, और फौजियों की तक की पेंशन बंद हो चुकी है, और नेताओं की पेंशन चालू है। फिर है 5वां, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख आगे चल प्यारे। यानी कि नास्तिक फिल्म का गाना है ये। इसमें आज को महत्व दिया गया है। क्या है? आज, यानी कि कल में मत जियो, आज में जियो। आज अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। आप, हम क्या सोचते हैं, हे भगवान आ जाओ, हे भगवान हमारी मदद कर दो, तो नहीं, वाला भगवान नहीं आने वाला है। आप स्वयं अपने आज को सुरक्षित कीजिए। जिस प्रकार कृष्ण ने, राम ने रावण से लड़ने के लिए, ठीक है, जरासंध से लड़ने के लिए अपने हथियारों को उठाया था, इसी प्रकार आपको इन पूंजीपतियों से लड़ने के लिए हथियार उठाने होंगे। अगला है गाना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये भी दिलीप कुमार और राज बब्बर साहब की फिल्म का गाना है जिसका नाम है मजदूर। इसमें बताया गया है कि हम सब एक हो जाते हैं, कि हमारे भी कुछ सपने हैं। आपको वो गजल सम्राट है ना, क्या नाम है उनका, दुष्यंत कुमार की गजलों में भी आपको प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई देंगे कि दुनिया हमारी भी है, ये दुनिया के नीचे हम भी रहते हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हो, ये हमारे हाथों से ही बने हुए हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री देख रहे हो, ये हमारे हाथों से ही निर्माण होती है, यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता है, परंतु हम ही क्या है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस प्रगतिवाद में इन मुद्दों को उठाया गया है। अब दोस्तों रहस्यवाद में देखिए, इनको समझाने के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पर कौन सा प्रतीक चिन्ह है, ये कोई बोलता है कि ओम में सारी दुनिया है, कोई बोलता है कि निर्गुण ब्रह्म में, कोई बोलता है जीसस में, ठीक है, कोई बोलता है साथिये में, इस प्रकार, यानी कोई बोलता है इस प्रकार। इसमें क्या है, मदिरा, क्या है, इसमें है मदिरा की बोतल, इसमें ये प्रतीक चिन्ह है।
अंजुमन, ठीक है, अंजुमन, मदहोशी, ये सब इसके प्रतीक चिन्ह है। और इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? हल, सूरज, ठीक है, फिर क्या है? पहाड़, फिर है क्या बोलते हैं, हसिया। यानी कि इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को अपनाकर उन्होंने अपनी कविताओं को अंजाम दिया है। यानी कि उन्होंने बोला हल, जिस प्रकार आप कंधे पर हल उठाते हो तो इसी प्रकार आपने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है। वो बोलते हैं सूरज, जिस प्रकार सूरज धरती से क्या कर लेता है? जल को निचोड़ लेता है, सोख लेता है, इसी प्रकार आपका खून चूस लेते हैं पूंजीपति। पहाड़, यानी कि पहाड़ों को कौन खोदेता है? मजदूर। तो ये जो पूंजीपति का जो पहाड़ खड़ा हुआ है देश में, इनको आप खोद डालिए अपनी हिम्मत से, हम की भावना से। काय की भावना से? हम की भावना से। हसिया, जिस प्रकार आप हसिये से बुरी बुरी फसल काट देते हैं ना, अच्छी अच्छी फसल में से खरपतवार, तो इसी प्रकार ये खरपतवार है, इनको गर्दन काटने में मत हिचकिए। ये नक्सलवादी इसी से संबंधित होते हैं, कम्युनिस्ट जो पार्टी होते हैं ना वो इसी से संबंधित होती है। लेकिन अब तो ये सब डगमगा गए हैं, अब पहले जैसे नक्सलवादी नहीं रहे, सब डगमगा गए, सबको चाहिए पैसा, ये खुद पूंजीपति की होड़ में लग चुके हैं। इसमें स्त्री प्रधान की कविताएं भी लिखी गई है, जैसे गुलाबी गैंग देखी होगी, उसमें गाने सुनना आप। मृत्युदंड फिल्म देखी होगी माधुरी दीक्षित की, उसके गाने सुनना आप, तो उसमें पता पड़ेगा कि इसमें स्त्री जो पूंजीपतियों के चंगुल में है, पूंजीपति क्या करते हैं? उसके शरीर को निहारते हैं, नोचते हैं, खचोड़ते हैं, ठीक है। तो उनको आजाद कराने के लिए भी क्या लिखी गई? प्रगतिवाद में कविताएं लिखी गई।